हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेज। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होती है। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, एक होता है कंडीशन, कंडीशन लगाता है, ठीक है, और उसका कंडीशन लगाया तो उसका रिजल्ट मिलेगा। जब भी कंडीशन लगाएगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे में इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करो, कंडीशन है कि तुम मेहनत करोगे तभी पास होगे। यू विल सक्सीड, तो तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तुम पास हो जाओगे। कंडीशन लगा कि तो यदि तुम मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में आज डील करेंगे कि कैसे क्या होती है कंडीशन सेंटेंसेस, क्या होती है, कंडीशनल होती क्या है आखिर। ठीक है, तो टोटल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे रियल कंडीशन, मतलब जो पॉसिबल है, जो हो सकता है, उसको बोलते हैं रियल कंडीशन। ठीक है, लाइकली पॉसिबल, हैपन, इट कैन बी हैपन। लाइकली पॉसिबल, जो पॉसिबल हो सकता है, ये संभव है होना, यानी इट कैन हैपन, उसको कहते हैं रियल कंडीशन। ठीक है, तो समझते हैं कंडीशन क्या है क्या नहीं है कंडीशनल सेंटेंसेज में। रियल कंडीशन में जो टेंस होते हैं, जो सेंटेंसेज होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ठीक है, उसका बनावट किस चीज़ में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जितने भी होने वाला काम है वो सब रियल कंडीशन में आएगा, और वो कहाँ आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू बनेगा। जैसे में V1 है, दे वर्क हार्ड। ठीक है, V1 है, V5, ही वर्क्स हार्ड, ये पैटर्न हो गया एक्शन का, ये एक्टिव में है। फिर होता है स्टेट पोजीशन, डू डज प्लस V1, ही डज नॉट वर्क हार्ड है, फिर नॉट वाला हो गया। और एक होता है इज एम आर, ही इज देयर, ही हैज अ बुक, ये स्टेट हो गया, ये पोजीशन हो गया। इज एम आर प्लस V3, इट इज राइटिंग बाय मी। ठीक है, इट इज रिटन बाय मी, पैसिव वॉइस हो गया ये, इट इज रिटन बाय मी, इट इज रिटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो ये पैटर्न लगती है, ऐसे वाक्य होते हैं सिंपल प्रेजेंट में, रियल कंडीशन में। और समझते हैं ये होता क्या है, और डिटेल्स में समझते हैं। ये सारे जो थे एक्टिव है यहाँ तक के, ये जो है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। ठीक है, इज एम आर प्लस V3। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब बात करते हैं कंडीशन के बारे में। ठीक है, आखिर ये होता क्या है। देखिए, जब कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो रिजल्ट में आप क्या लगा सकते हैं, इसे फोकस करें। जब कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हो तो आप रिजल्ट में क्या क्या लगा सकते हैं? विल लगा सकते हैं, शैल लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं, मस्ट, शुड और आउट टू, तीनों लगा सकते हैं। कहने का मतलब, आप रिजल्ट को मॉडल वर्ब में पास्ट फॉर्म में नहीं लगा सकते हैं। वुड नहीं लगा सकते, माइट नहीं लगा सकते, कुड नहीं लगा सकते, यानी जो पास्ट फॉर्म होता है वो नहीं लगा सकते। मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता, इसलिए इसको हम रिजल्ट में लगाएं। शुड लगा रहे हैं क्योंकि शैल का शुड होता है, पास्ट फॉर्म है, बट शैल का मतलब होता है सजेशन, शैल का मतलब शुड का मतलब सजेशन। जहाँ पे शुड का मतलब सजेशन आएगा तो सजेशन के फॉर्म में ये खुद इसका पास्ट नहीं बनता है, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं हम। आउट टू, ये खुद इसका पास्ट नहीं होता है तो खुद का यूज कर रहे हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंडीशन दिया हो तो रिजल्ट में हम लोग ये सारे चीज़ें लगा सकते हैं बिना पास्ट फॉर्म वाला। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं क्या है एग्जाम्पल। देखिए क्या एग्जाम्पल है, अब समझिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है इफ यू डू इट। ठीक है, क्या है? इफ यू डू इट यू माइट गेट अ जॉब। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। माइट नहीं लगेगा, इसका प्रेजेंट फॉर्म में लगेगा। क्यों? क्योंकि इफ यू डू इट कंडीशन है और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है। इफ कंडीशन है सिंपल प्रेजेंट में, जब सिंपल प्रेजेंट में रहता है तो में लगेगा, ना कि माइट लगेगा। इसलिए ये गलत है, ये सही है। इफ इट इज डन, यदि यह सही है, ये पूरा है, सिंपल प्रेजेंट में है,
तो यहाँ वुड नहीं विल लगेगा। यानी जब भी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में हो तो मॉडल वर्ब प्रेजेंट में होगा और V1 लगेगा, बस यही था प्रेजेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 अनरियल कंडीशन। टाइप नंबर 2 क्या है? अनरियल कंडीशन। अब ये क्या होता है, अब इसे समझिए। टाइप 1 क्या था हमारा? टाइप 1 था, टाइप 1 क्या था हमारा? टाइप 1 था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट रियल कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे है टाइप 2 अनरियल कंडीशन। ये क्या है समझते हैं। देखिए टाइप 2 क्या है हमारा? टाइप 1 था रियल कंडीशन कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्या था? तो कि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तुम वहां जाओगे, ऐसे ऐसे करके था, जो हो सकता है, पॉसिबल था। ठीक है, लेकिन टाइप 2 में कंडीशन में अनरियल कंडीशन है। वो अनरियल कंडीशन या तो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, दो ही में हो सकता है और किसी में नहीं होगा, पास्ट में नहीं होगा। ठीक है, या तो प्रेजेंट में होगा चाहे फ्यूचर में बनेगा। इसमें इफ आई वेयर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती तो मैं ऐसा कर पाती, मैंने काश वाला एग्जाम्पल। ठीक है, काश वाला एग्जाम्पल किस में आएगा? अनरियल कंडीशन में आएगा। इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर लगेगा। आई बात समझ में? तो और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये अनरियल कंडीशन प्रेजेंट या फ्यूचर की होती है। ठीक है, जैसे मैं इफ आई वेयर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती तो मैं जापान उड़ के चली जाती। होती है तो नहीं ना, तो ये सिंपल पास्ट है। आई वेयर अ बर्ड कौन सा पास्ट है? सिंपल पास्ट। पास्ट है, पास्ट, ना कि प्रेजेंट या फ्यूचर, पास्ट है। तो इधर भी रिजल्ट में भी पास्ट ही लगेगा, पास्ट ही मॉडल वर्ब लगेगा। इसमें वुड, कुड, शुड, माइट के साथ V1 लगेगा। ठीक है, और पास्ट की बात करें तो V2 होता है एक्शन में, डिड प्लस V1 होता है पास्ट का फॉर्म पैटर्न, स्टेट में होता है वाज वेयर, और पोजेशन में होता है हैड, और पैसिव में होता है वाज वेयर प्लस V3। ये पास्ट का फॉर्म है। जैसे में आई डिड इट, आई डिड नॉट गो, आई वेयर अ बर्ड, मैं एक चिड़िया। इफ आई वेयर अ बर्ड स्टेट है। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। इट वाज डन बाय मी, डन बाय मी मेरे द्वारा हो गया, ये पैसिव है। ये पोजेशन है, ये स्टेट है, ये दोनों एक्शन है। ये पास्ट का पैटर्न था। ठीक है, अब समझते हैं आगे। आगे क्या है? आगे ना सिंपल पास्ट, वैसे ही समझिए आगे क्या है। यहाँ पे आई के साथ वर लग रहा है क्योंकि ये एक इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल है, मतलब इमेजिनरी है। और इमेजिनरी में हमेशा वर लगता है, ना कि वाज लगता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इमेजिनरी में हमेशा क्या लगता है? वर लगता है, ना कि वाज। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल है, इसे देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई वेंट देयर, सिंपल पास्ट है। क्या है? सिंपल पास्ट है। तो वुड के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा, तो वेंट की जगह वो लगेगा। ठीक है, इफ ही हैड अ बुक, सिंपल पास्ट, तो ही के साथ पास्ट फॉर्म लगेगा वुड, V1, विल का हो जाएगा वुड। इफ सी मर्डर्ड, सिंपल पास्ट है, तो सी वुड नॉट। ये यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे गलत है। वुड प्लस बेस फॉर्म बी होती है। क्या होती है बेस फॉर्म? V1 बी होती है, यहाँ पे बी लगेगा, वुड प्लस बी हेयर। ठीक है, यानी कि वुड प्लस बी लगती है ना, और कुछ नहीं है, वुड प्लस बी। एक और बात, एक और बात, ये एक स्टेट है। आई वेयर अ बर्ड, मैं एक पक्षी होता, स्टेट है। मैं पक्षी होता, मैं टीचर होता, तो उसमें इमेजिनेशन में वर लगता है। ठीक है, बट बट ये एक्शन का एग्जाम्पल है। आई वेंट देयर एक्शन है। ही हैड अ बुक, शी वाज मर्डर्ड एक्शन है। ये क्या चीज है? एक्शन। ये तो पोजेशन है, पोजेशन में तो वर लगेगा नहीं, इमेजिनेशन है नहीं। सी वेयर मर्डर्ड, सॉरी सी वाज मर्डर्ड, वाज का है लगा, ये एक्शन है। अब एक्शन में इमेजिनेशन नहीं होता, तो ये वर नहीं लगेगा यहाँ पे। वर लगता है सिर्फ स्टेट में। किस में? स्टेट में। वर लगेगा सिर्फ स्टेट में, ना कि एक्शन में। ये दोनों एक्शन है, इसलिए इसमें वर नहीं लगा। ठीक है,
इसमें इसमें वर्ब नहीं लगा, एक्शन है इसलिए वर्ब नहीं लगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टेट में वर्ब लगता है इमेजिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट और है हमारा जैसे में इफ शी वाज मर्डर्ड, वह मर्डर होती। ठीक है, वह यहाँ पे नहीं होती, वह यहाँ पे नहीं हो, सिंपल पास्ट है। वुड, अगर एक्शन नहीं दिया हो, एक्शन नहीं दिया हो तो एक्शन का बेस फॉर्म लिखते हैं हम लोग, सॉरी भेबर नहीं दिया हो, जब वुड के साथ भेबर नहीं दिया हो तो उसका बेस फॉर्म लिखते हैं, मतलब एक्शन नहीं दिया हो, वर्ब नहीं दिया हो तो उसका हम भेबर लिखते हैं, यानी बी रूप लिखते हैं, वुड प्लस बी। ठीक है, वुड प्लस बी लिखते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बात समझिए, टाइप 2 में अनरियल कंडीशन था तो इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर लिखा है, बट सारे एग्जांपल हम लोग सिंपल पास्ट में बना रहे हैं। ऐसा काहे कर रहे हैं, तो ये इसलिए लिखा गया है प्रेजेंट और फ्यूचर कि इफ आई वेयर अ बर्ड, काश यदि मैं चिड़िया होती तो मैं फ्लाई करती, मतलब उड़ती, या तो अभी प्रेजेंट में उड़ती चाहे फ्यूचर में उड़ती, लेकिन उड़ती जरूर। ठीक है, ये बात के लिए लिखा गया है कि हाँ अनरियल कंडीशन को हम लोग प्रेजेंट में दिखाएंगे चाहे फ्यूचर में दिखाएंगे, ये बात लिखी गई है कि अनरियल कंडीशन को प्रेजेंट में यूज करेंगे चाहे फ्यूचर में यूज करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। मैं एक चिड़िया होती, अगर मैं चिड़िया होती चाहे बन जाती तो मैं अभी उड़ती चाहे फ्यूचर में उड़ती, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर लिखा गया है। वह जब आप लोग टाइप थर्ड पढ़ेंगे, जैसे में देखिए टाइप थर्ड, यहाँ पे टाइप थर्ड ये भी अनरियल कंडीशन होता है। क्या होता है, अनरियल कंडीशन। यहाँ पे पास्ट लिखा गया है, मैं जो भी काम करूंगा वो पास्ट में करूंगा, पास्ट में किया था, फ्यूचर में नहीं होगी। ठीक है, वो कैसे होगा तो समझिए कैसे होती है वो चीज, अभी समझिए। टाइप थर्ड अनरियल कंडीशन पास्ट में, क्योंकि वो काम पास्ट में हो गया होगा। ठीक है, इफ आई हैड बीन अ बर्ड, मैं चिड़िया होती, पहले ही होती, पास्ट में, पास्ट परफेक्ट, हैड बीन भी थ्री पास्ट परफेक्ट है, मतलब पास्ट से पहले होती तो मैं पहले ही उड़ के जापान चली गई होती, ऐसे करके होती है एग्जाम्पल। ठीक है, इफ आई हैड बीन अ बर्ड, मैं चिड़िया होती पहले ही, तो आई वुड हैव फ्लोन टू जापान, ये पास्ट को दिखा रहा है कि पास्ट में ही काम खत्म हो गया होता, पास्ट परफेक्ट। इसमें वुड कुड सूड के साथ क्या लगाते हैं, है प्लस भी थ्री लगाते हैं। क्या लगाते हैं, है प्लस भी थ्री। उसमें सिर्फ लगा रहे थे भी वन, क्या लगा रहे थे, भी वन। यहाँ पे है प्लस भी थ्री लगाएंगे। इफ ही हैड बीन इनोसेंट, क्या चीज, इफ ही हैड बीन इनोसेंट ही वुड नॉट, वुड हैव भी थ्री लाइड, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट ये चीज है। आगे इस बात समझ में, आगे एक रूप होता है V1 V2 V3 V4, बी का बी बेस फॉर्म है, इसका V2 नहीं होता है। थर्ड बीन होता है, चौथा बी प्लस ING होती है। वैसे ही इज एम आर का वाज वेयर होता है, हैज हैव का हैड और हैड होता है, इसका फोर फोर नहीं होता, ये चीज है। ठीक है, आगे आगे है इफ सी हैड सबमिटेड इट ऑन टाइम, अगर वह समय पर कर ली होती। हेड लगा है, सिर्फ पहचान कीजिए हेड लगा है कि का लगा है। हेड लगा है मतलब पास्ट परफेक्ट है, जब हेड प्लस भी थ्री है मतलब पास्ट परफेक्ट है। जब पास्ट परफेक्ट है तो इधर वुड हैव भी थ्री लगेगा, वुड लग गया, हैव लग गया, अब भी थ्री, यहाँ पे भी वन लिखा हुआ था, पैनिक, पैनिक्ड होगा, इसलिए सही हो जाएगा। इफ दे हैव गलत है, क्लियर द एग्जाम, हेड प्लस भी थ्री लगेगा ना कि हैव प्लस भी थ्री। एग्जाम दे वुड, कैसे यहाँ पे गलत हो गया कि इधर दे लगा है, वुड लगा है, नॉट लगा है, हैव लगा है और भी थ्री लगा है, इसलिए यहाँ पे हैड लगना बहुत जरूरी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकती है। इफ दे हैड यदि उसके पास पास्ट पास्ट है तो दे वुड हैव छूटा है, यहाँ पे वुड हैव भी थ्री ड्राइव लिखा हुआ है, गलत है, ड्राइव टू आगरा, ये सही हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये टेबल है, क्या है ये, नीचे टेबल देखेंगे और समझेंगे शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी से जल्दी कैसे याद रखें। ठीक है, समझिए। जैसे पीछे हम लोग पैटर्न बनाए वैसे ही पास्ट परफेक्ट का पैटर्न देखते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का पैटर्न, अगर एक्टिव वॉइस में बात करें, हेड प्लस भी थ्री एक्शन, पैसिव वॉइस हैड बीन भी थ्री,
पैसिव का ये सब इफ के साथ में लगा रहेगा, किसके साथ में, इफ के साथ में, ये सारे चीज इफ के साथ में लगे रहेंगे ये पैटर्न के रूप में, ठीक है। हैड प्लस भी3 रहेगा, पैसिव में हैड बिन भी3 हो जाएगी, स्टेट में हैड प्लस बीन हो जाएगा, और पोजीशन में हैड हैड हो जाएगा, दो को हैड लग जाएगा। तो रिजल्ट में क्या लगेगा, जब ये सब दिखाई दे पास्ट परफेक्ट में, तो रिजल्ट में वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है, आउट टू प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है। जो पास्ट में यूज होता है वो पास्ट में लिखेंगे, उसका प्रेजेंट होता ही नहीं है प्लस भी3, ठीक है। बेस फॉर्म क्या होता है, भी1, बी, हैव, ये बेस फॉर्म है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ये टेबल है R1 R2 R3 तीनों का, ठीक है। समझते हैं कैसे है क्या है। एक और बात है, यहाँ पे सवाल कोई पूछ देगा कि मैडम चाहे मिस सर, ये जो मॉडल के साथ हमेशा हैविंग क्यों, हैज क्यों नहीं आया, तो बेस फॉर्म के साथ हमेशा भी1 आता है। मैंने तो बेस फॉर्म क्या आता है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कौन कौन होता है, दो ही होता है, या तो बी होता है चाहे हैव होता है। हैज तो भी5 हो गया ना, इसलिए ही गलत हो जाता है। हमेशा बी लगेगा चाहे हैव लगेगा, बी लगता है प्रेजेंट में, हैव लगता है पास्ट में, बस यही कंडीशन है। आगे परफेक्ट में, सॉरी परफेक्ट में लगता है। ये है हमारा टेबल, ठीक है। अब इसे समझते हैं ये क्या है। यहाँ पे एक मीनिंग है और टू। और टू का क्या मतलब होता है, और टू का मतलब होता है चाहिए, याद रखिएगा। कभी हिंदी करते वक्त मीनिंग समझते वक्त ये समझ में आएगी, चाहिए। आउट टू का मतलब होता है चाहिए, ओके। अब समझते हैं टेबल को अच्छे से, ये टेबल क्या है, इसे याद रखें, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये पैटर्न है, ठीक है। समझते हैं टेबल के बारे में। रूल 1, रूल 2, रूल 3, ये 3 पढ़े हम लोग। कंडीशन क्या था, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, सिंपल पास्ट में रहेगा और पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तो रिजल्ट क्या होगा, विल, शैल, कैन में प्लस भी1। क्या नहीं आ सकता है, कुड, पास्ट फॉर्म नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट में रिजल्ट में क्या लगेगा, सारे के सारे पास्ट लगेंगे प्लस भी1 लगेंगे, प्रेजेंट वाला सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में वुड, शुड, हैव प्लस भी3 लगेंगे, विल वाला गलत हो जाएगा। हैव प्लस भी3 लगेंगे, हैव प्लस भी3 याद रखिएगा आप लोग, हैव प्लस भी3 लगेंगे। तो यही था हमारा टेबल और कुछ नहीं था। अब कुछ एग्जाम्पल है, इतना सारा बनाया हुआ, समझते हैं, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, आइए बारी बारी समझते हैं सारे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा सारा भूल जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस से ही आदमी बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, मैथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए समझते हैं 5 क्वेश्चन, इसको सोल्व कीजिए। इफ सी हैड अ कार, अगर हैड के साथ भी3 नहीं है तो समझो सिंपल पास्ट है, अगर हैड के साथ भी3 रहता तो परफेक्ट हो जाता। ऐसे समझिए, हैड सिंगल है, सिंपल पास्ट है, जब सिंपल पास्ट है तो पास्ट प्लस भी1 लगेगा। गिफ्टेड कहाँ से हो गया, गलत हो गया, गिफ्ट लगेगा। इफ दे वेयर, सिंपल पास्ट है, क्या है सिंपल पास्ट, तो पास्ट के साथ भी1 लगेगा। रिजल्ट हैव कहाँ से लग जाएगा, गलत हो जाएगा। इफ दे हैड अ बुक, पास्ट परफेक्ट हो गया, तो इधर वुड है भी3 लगेगा, वुड है भी3, रीड रीड रीड, ठीक है। इफ इट वाज डन, सिंपल पास्ट है, वाज है सिंपल पास्ट है, तो कुड लगेगा, कुड प्लस भी1, डू लगेगा, कैन का कुड हो जाएगा, भी1 हो जाएगा। इफ राम प्रोटेक्ट्स अस, सिंपल प्रेजेंट है, तो विल बी, सही है, विल बी थैंकफुल, बिल्कुल सही। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चंस, सोल्व कर लिए होंगे, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और 5 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। ये सोल्व करते हैं। इफ इफ ही टेल्स मी, ये छूटा था यहाँ पे, टेल्स मी सिंपल प्रेजेंट है, भी1 प्लस, सॉरी मॉडल प्लस भी1, प्रेजेंट प्लस भी1। इफ द काउ रन्स, सिंपल प्रेजेंट था, तो वुड कहाँ से लगा, विल लगेगा, वुड प्लस भी1। इफ हैड बीन आ गया, मतलब पता है पास्ट परफेक्ट, हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट, तो वुड नॉट हैव भी3, बिल्कुल सही। इफ सी क्लोज द डोर, सिंपल पास्ट है, तो पास्ट प्लस भी1, विल का वुड हो जाएगा। मैन हैड नॉट कम, कौन सा
हैड नॉट कम केम कम, हैड प्लस V3 है, ठीक है, हैड प्लस V3 में एक्शन नहीं होता है, तो यू वुड हैव बी का फॉर्म हो जाएगा बीन, ये पैसिव वॉइस है ये, इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे समझिए हैड प्लस कम लिखा हुआ है, ऊपर में क्या था हैड के साथ, और ऊपर हैड अ कार था, सिंपल पास्ट था, अगर क्रिया आ जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्शन आ जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा, ओके। जैसे ये समझिए हैड नॉट कम एक्शन आ गया, परफेक्ट हो गया, तब वुड हैव V3 लगता है, तो वुड लगल है, हैव लगा दिए, ठीक है, नोट लगेगा, इधर नोट है तो इधर भी नोट लगेगा, हैव बी का फॉर्म बीन हो गया, वुड हैव बीन वही V3 बीन हो गया, और ये पैसिव हो गया, इस इंस्पिरेशन, ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब आगे देखिए जीरो जीरो कंडीशन क्या होता है, अब पढ़ते हैं जीरो कंडीशन के बारे में, ठीक है। आइए ये पढ़ लिए 10 क्वेश्चन। अब जो हम लोग 3 गो रूल पढ़े हैं, रूल 1 रूल 2 रूल 3, उसमें कुछ कंडीशन भी, मतलब कि कुछ अपवाद एक्सेप्शन होता है, अपवाद, तो वो अपवाद क्या है क्या नहीं आइए समझते हैं। एक होता है जीरो कंडीशनल, अपवाद में क्या होता है जीरो कंडीशनल, ठीक है, फिर होता है ओमिशन ऑफ, ऐसे करके, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है ये जीरो कंडीशन क्या होता है, जीरो रूल क्या है, जीरो कंडीशन क्या है, ठीक है, तो आइए समझते हैं, देखते हैं इसे क्या है जीरो कंडीशन, ठीक है। ये जीरो कंडीशनल क्या है क्या नहीं है समझते हैं। कोई फैक्ट है, फैक्ट सिंपल प्रेजेंट में होता है, कोई भी फैक्ट हो और वो सिंपल प्रेजेंट में ही होता है कंडीशन, ठीक है, तो ये रूल कहता है कि जब भी कोई कंडीशन दिया हो तो उसमें जो भी चेंज करते हैं, जो भी गलत होता है वो रिजल्ट में सिर्फ करते हैं ना कि कंडीशन में चेंज करेंगे। एक तरफ बाएं तरफ कंडीशन है और दाएं तरफ रिजल्ट है, तो हमेशा चेंज हम लोग रिजल्ट में करते हैं, कंडीशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसी को बोलते हैं थंब रूल। ये थंब रूल इसलिए बनाया गया है कि ये ऐसा करते हैं तो करते हैं, रूल है तो है। कहाँ चेंज करेंगे, राइट हैंड में, यानी कि रिजल्ट में। जैसे में कंडीशन रिजल्ट, सिंपल प्रेजेंट में रिजल्ट भी होगा। इसमें इफ यू टच फायर, यदि तुम आग को छुओगे, यू विल बी बर्न्ड, तुम जल जाओगे। यू यू विल गेट बर्न्ड, ठीक है। इफ यू टच फायर, V1 है, यू गेट बर्न्ड। क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ में आया, नहीं समझे फिर समझा। ये वाला गलत है, ये सही है। कहा सही है, जब भी कोई फैक्ट हो तो फैक्ट सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो रिजल्ट भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में रहेगी। कोई में विल कुछ भी मॉडल वर्ब नहीं लगेगा। कब, जब वो फैक्ट हो। फैक्ट है यू टच फायर, तुम आग को छुओगे तो जल ही जाओगे ना, तो 100% ट्रू है ना भाई, 100% ट्रू है। वो प्रेजेंट में क्या था, मैं चिड़िया होता है, तुम टीचर होते, ऐसे ऐसे नहीं, आग है छुओगे तो जल जाओगे, होना ही है, इसलिए दोनों सिंपल प्रेजेंट में। विल गलत हो जाएगा, यहाँ पे गेट लगाओ सीधा। इफ वाटर रीच 100 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर इतना डिग्री पहुंचेगा उबलने लगेगा, ये भी फैक्ट है, तो इट बॉयल्स होगा ना कि विल गेट्स, ये सब कुछ नहीं लगेगा, विल शुड वुड कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ प्रेजेंट में बनेगा। तो ये था हमारा जीरो कंडीशनल, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब आगे समझते हैं। एक और है, एक और क्या है, इफ इफ यू ईट पॉइजन, तुम जहर खाओगे तो मरोगे ना, डाई प्रेजेंट में बना। इफ इट रेन्स, यदि बरसात होगी, गली गीला हो जाएगा भाई, स्टेट गेट्स वेट, प्रेजेंट में बना, बिल्कुल सही है। यही है था जीरो कंडीशन, ठीक। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ओमिशन ऑफ इफ। ओमिशन ऑफ मतलब इफ को ओमिशन कर दो, मतलब ओमेट कर दो, मतलब हटा दो। क्या करो, रिमूव करो, हटाओ। रिमूव मतलब उसका स्थान चेंज कर दो। कैसे चेंज करेंगे भाई, जैसे में देखिए एक क्वेश्चन है, इफ आई हैड अ वर्क हार्ड आई वुड हैव पास द एग्जाम। पास्ट परफेक्ट, रूल नंबर थर्ड, कौन सा, रूल नंबर थर्ड, वुड हैव V3। हम तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हेड को कर दिए आगे तो इफ अपने आप भाग जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ओमिट कर जाएगा मतलब भाग जाएगा।
जैसे ही हैड को आगे लाएंगे, आई वर्कड हार्ड, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। इनकी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमिशन ऑफ को हम ओमिशन ऑफ का यूज सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 3 में करते हैं। किसमें? 3 में। 1 और 2 में ये लागू नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर रूल नंबर 1 और 2 को ऐसे लिखा है तो वो बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओमिशन कर सकते हैं। 1 और 2 को ओमिशन नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों वाक्य बिल्कुल सही है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन बनाते हैं प्रीवियस ईयर। कितना है? ज़्यादा नहीं है, कुछ टाइम लगेगा, 10 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, आइए। रेडी फॉर द चैलेंज, 45 सेकंड में बना देना है भाई। 1 नंबर, बी, ए ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या करके। देखिए सर, ये कैसे बनेंगे। यहाँ पे क्या था? यहाँ लगा है विल के साथ V1। कब लगता है? जब प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट में विल कहाँ से लगेगा? बिल्कुल गलत, फॉलो लगेगा। अब हो गया ये सही। ठीक है, आगे ये क्वेश्चंस है। यदि तुम मेहनत की होती, ठीक है, कैसे पहचाने? वुड हैव V3 लगा है, कब लगता है? रूल नंबर 3 में। किस में लगता है? रूल नंबर 3 में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में तो ये हैड से शुरू है, यानी कि ये ओमिशन ऑफ इफ है, यानी कि जीरो वाला ओमिशन ऑफ इफ। तो ओमिशन ऑफ इफ है तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ स्टडीज करना पड़ेगा, स्टडी के जगह पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखिए, कैन के साथ V1 लगा है, यानी प्रेजेंट होगा, तो ये दे प्लुरल है, तो यहाँ पे V1 लगेगा ना। V5 कैसे लगा है? V1 लगेगा, इसलिए सही है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अनलेस, अनटिल या अनलेस, ये भी कैसे बनता है ये भी समझ। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, कैन प्लस मॉडल प्लस V1 है तो सिंपल प्रेजेंट होनी चाहिए, तो विल कहाँ से है? गलत है। अनलेस भी लगता है, ये पार्ट में एरर था। कहाँ एरर था? ये पार्ट में। अनलेस या इफ दोनों एक ही बात है। ठीक है, इफ ये सिर्फ नहीं को दर्शाता है कि नहीं, ये दिखाता है यदि तुम ऐसा हो। वो अनलेस नहीं का बताता है, अनटिल टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है। ठीक है, तो पढ़े होंगे आप। आगे ये ऐसे ही करनी। हाँ, आगे इफ वुड हैव V3, वुड हैव V3। देखिए ये क्वेश्चन में अगर हम इस वाज को वर्क करेंगे, यानी रूल नंबर 2 बनाएंगे, रूल नंबर 2 बनाएंगे, जब इसको वाज को वर्क करेंगे, कास वाला रूल नंबर 2 बनाएंगे, तो हमको वुड के साथ V3 करना पड़ेगा, हैव को काटना पड़ेगा, यानी कि दो ईयर करना पड़ेगा। बट जब हम इसको हैड बीन बना देंगे, पास्ट परफेक्ट बना देंगे, परफेक्ट, तो वुड हैव V3 इधर ऑलरेडी है, यानी कि हमको इधर परफेक्ट ही बनाना था, सही हो जाता। हैड बीन लगा देंगे तो, यानी वाज को हमको हैड बीन में करना पड़ेगा चेंज, तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्टेट फॉर्म। मैनेजर मतलब स्टेट फॉर्म दिखा रहा है ना, तो ये स्टेट फॉर्म है। आगे इफ सी हैड के साथ V3 पास्ट परफेक्ट, वुड नॉट हैव V3 है तो पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ V3 लगेगा तब तो पास्ट परफेक्ट होगी। ठीक है, आगे इसमें एक और बात थी, आप लोग कहे कि सर जी इसमें तो राइट हैंड वाला रूल तो लगाया ही नहीं, राइट हैंड वाला, तो इसमें दोनों जगह गलत हो रहा था। जब दोनों जगह गलत हुआ तो कैसे राइट हैंड वाला लगेगा? इसलिए यहाँ पे ये राइट हैंड वाला रूल नहीं लगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस, इफ वुड हैव V3, तो यहाँ पे हेड प्लस V3 लगेगा, नो लगेगा, रूल नंबर 3। ठीक है, आगे इफ ही कॉल्स,
टेल हिम आई हैज लेफ्ट फॉर द मीटिंग ऑलरेडी एंड विल रिटर्न लेटर। ये कैसे होगा? अब समझिए, ये कुछ अजीब लग रहा है। देखिए देखिए, जब कोई ऑर्डर देता है या कोई इंपेरेटिव सेंटेंसेज होती है, जब कोई ऑर्डर देता है या इंपेरेटिव सेंटेंसेज होती है, तो वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किससे स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म से। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये ऑर्डर दे रहा है, तो ये V1 से स्टार्ट। तो इसमें गलत क्या है? इफ ही कॉल्स, यदि वह कॉल करेगा। ठीक है, टेल हिम आई हैज लेफ्ट नहीं, आई हैव लेफ्ट। आई हैव लेफ्ट बेस फॉर्म लगेगा, आंसर हैव लगेगा। ठीक है, आगे शुड यू नीड्स, यू के साथ नीड्स कैसे लगेगा भाई? नीड लगेगा, गलत। आगे इफ द वेदर वाज गुड, सिंपल पास्ट है, क्या में है? सिंपल पास्ट में है। द वेदर वाज गुड सिंपल पास्ट है। यू कुड, गो लगेगा ना, रूल नंबर 2। V1, V1 पास्ट के साथ V1, हैव कहाँ से लगा? गलत। आगे इफ वुड हैव V3 है, तो हैड लगेगा, हैड प्लस V3, हैव कहाँ से लगा? गलत। रूल नंबर 3। आगे योर परफॉर्मेंस, सिंपल प्रेजेंट है तो विल लगेगा, खत्म। आगे सिंपल प्रेजेंट है, वर्क हार्ड सिंपल प्रेजेंट है, विल लगेगा। अनलेस ही इम्प्रूव्स, ये छूटा था, सिंपल प्रेजेंट है, यस लगा, ये छूटा है। विल बी, विल के साथ V1 है, बी फॉर कंसीडर्ड, पैसिव वॉइस है, क्या है? पैसिव वॉइस है, ये छूटा था, गलत हो जाता। विल प्लस V1, विल बी V3, विल बी V3, ये भी लग सकता है। विल प्लस V1 लगेगा, चाहे विल बी V3, ये लग सकता है, विल बी V3। ठीक है, आगे ऊपर में क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन मॉडल सूट क्या है? मॉडल है, सूट क्या है? मॉडल। मॉडल के साथ हमेशा V1 लगता है, ये तो ऐसे ही सही हो जाता। V1, एस का जरूरत ही नहीं है, V1 लगता। यू के साथ भी एस नहीं लगता, मॉडल के साथ भी V1 लगता है, इसलिए V1 सही होता। ठीक है, कौन था हम लोग पढ़ रहे थे? ये पढ़ लिए, अनलेस यहाँ पे थे। विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, और विल बी V3 पैसिव, तो वही है यहाँ पे, विल बी V3 पैसिव। ठीक है, पता होगा आपको। आगे इफ आई वेयर यू, सिंपल पास्ट है, तो वुड टेक बिल्कुल सही, यहाँ वेयर हो जाता, आवाज नहीं वेयर, तो सही हो जाता है ये चीज। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। हैड दे परफेक्ट है, तो आई वुड हैव छूटा था यहाँ पे, श्योरली तो एडजेक्टिव हो जाएगा, अटेंडेड ईडी लग जाएगा V3, तो वुड हैव V3 लगता, पास्ट दे हैड लगा है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, आगे इफ ही डज नॉट स्टडी, क्या चीज? सिंपल प्रेजेंट, तो वो विल लगेगा। नेक्स्ट आई कुड हैव हेल्प्ड, हैव प्लस V3, क्या चीज? तो परफेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, इसमें इसमें हैड लग जाएगा, हैड परफेक्ट। रूल नंबर 3। आगे अनलेस, इधर क्या है? दे विल नॉट, विल प्लस V1 प्रेजेंट लगा यहाँ पर, इधर ये लगा है, इधर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे द प्रोजेक्ट कुड, मॉडल प्लस V1, मॉडल प्लस V1 पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट लगेगा, यहाँ पे खाली ये लगेगा, ये कट जाएगा। आगे नेक्स्ट वुड है V3 पास्ट लगेगा, हैड लगेगा, ओमिशन ऑफ इफ है। ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंसेज, कुछ एडवांस है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, ऐसे कुछ है।
तो इसे भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारे बना लिए, ठीक है। अब कुछ 15 मिनट डील कर लेते हैं सेंटेंसेस के बारे में, रूल नंबर जो री इन्वर्जन है। आइए समझ लेते हैं इसे भी। ये हम लोग क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे। अब कंडीशनल सेंटेंसेज का कुछ एडवांस टॉपिक है, एडवांस टॉपिक। आइए उसको पढ़ लेते हैं, 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। यहाँ से आइए शुरू करते हैं। स्पेशल रूल, क्या स्पेशल रूल ऑफ एंड नोट्स। इन्वर्जन ऑफ, ये तो पढ़ ही लिया इन्वर्जन ऑफ कंडीशनल फॉर्म में, कि इफ का ओमिटेड करते हैं, ठीक है। हेड को पहले कर देते हैं, वेयर ही हियर आई वुड नो, ये भी कर लेते हैं, ये पढ़ लिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। दो, अनलेस, क्या चीज, यूज ऑफ अनलेस, यूज ऑफ अनलेस। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, नॉट छिपा रहता है अनलेस में, हमेशा नॉट छिपा रहता है, ठीक है। अनलेस नेगेटिव कंडीशन है, क्या है नेगेटिव कंडीशन, अनलेस मतलब इफ नॉट। एग्जांपल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अनलेस मतलब तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। अनलेस यू लिव नाउ यू विल बी लेट। इफ यू डोंट डू इट, इफ यू डोंट डू इट यू विल फेल। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनलेस यू डू इट, अनलेस यू डू इट यू विल फेल। दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। यानी यानी कि जहाँ पे अनलेस लिखा होता है वहाँ पे हम लोग नोट नहीं लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पे अनलेस दिखाई देगा वहाँ पे नोट नहीं लगेगा, ओके। आगे तीसरा, यूज ऑफ शुड, अनलाइकली कंडीशन, ठीक है। जब शुड, जब भी वाक्य शुड से स्टार्ट होता है तो वो भी कंडीशनल सेंटेंसेज होती है। यानी कि शुड से भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंसेज कहलाएगी। शुड यू चेंज योर माइंड, शुड यू चेंज योर माइंड, भिवन से लगेगा तो शुड प्लस भिवन लगेगा। लेट मी नो, ऐसे करके। इफ यू शुड नीड हेल्प, इफ यू शुड नीड हेल्प, इफ यू शुड नीड हेल्प कॉल मी, भिवन। वैसे ही शुड यू चेंज योर माइंड, लेट मी नो, ऐसे करके। दोनों एक ही बात है। अगर तुम अपना माइंड चेंज करो तो हमें बता देना, चेंज शुड के साथ वी1 है, इधर भी वी1 है, ठीक है। वी1 है, सॉरी वी1 है, इधर भी वी1 है। इनके शुड से स्टार्ट होता है तो वो भी कंडीशनल सेंटेंसेज कहलाता है और वी1 लगता है, ठीक है। आगे, यूज ऑफ वे, मतलब कि जब कंडीशन में शुड लगा हो तो रिजल्ट में वी1 ही आएगी, बस ये बात, ठीक है। आगे, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू इमेजिनरी है, इमेजिनरी में हमेशा वाज लगता है ना कि वर। ये स्टेट बताता है, स्टेट, मैं ऐसा हूँ, तुम ऐसा हो, ऐसे। तो ये स्टेट फॉर्म में लगता है और वर लगता है, वाज नहीं लगता, ठीक है। आगे, यूज ऑफ इवन इफ, इवन इफ क्या होता है, इवन इफ, इवन इफ का मतलब होता है इफ के पहले इवन लगा दो। हम लोग पीछे क्या पढ़ रहे थे, इफ रहता था कि हाँ वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो हो ही सकता है। लेकिन इवन इफ का मतलब होता है ना कि तुम करो या ना करो वो होकर ही रहेगा। इवन इफ इट रेन्स यू विल गो आउट, तुम बाहर जाओगे। इवन इफ यू बेग यू वोंट चेंज योर माइंड, कहने का मतलब अगर बारिश हो भी गई, इवन इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो भी गई फिर भी हम बाहर जाएंगे तो जाएंगे। मतलब रिजल्ट को कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है इवन इफ के वजह से, समझे, ये बात होती है। यानी कि वो रिजल्ट होगा ही होगा, कहने की बात ये है। इवन यू बेग मतलब तुम, यदि तुम भीख भी मांगोगे, यदि तुम भीख भी मांगोगे तो भी मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूंगा। मतलब कि कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन मतलब कंडीशन के साथ, इवन इवन इफ सॉरी, इफ मतलब कंडीशन के साथ, इवन इफ मतलब बिना कंडीशन के साथ, ठीक है। कोई चेंजिंग नहीं है, गोल्डन रूल नंबर 1 लग रहा है, ठीक है। कौन सा लग रहा है, रूल नंबर 1 ही लग रहा है। कोई चेंजिंग नहीं है, इवन इफ रहे या ना रहे, सिर्फ यह इतना चेंज होता है कि ये इसका डिपेंडेबल खत्म हो जाती है, ये रिजल्ट होगा ही होगा, ठीक है, ये बात है। सपोज या इमेजिन, सपोज 12 12 ठो है, आइए पढ़ लेते हैं 12 ठो। सपोज या इमेजिन ये क्या होता है, सपोजिंग इफ नहीं, सपोज इफ। अब क्या है, सपोज,
सपोज रहे या इमेजिन रहे या इफ रहे, ये हो क्या रहा है, इफ के जगह पर हम सपोज भी लिख सकते हैं, इमेजिन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो रूल 1, रूल 2, रूल 3 है वो सेम टू सेम सारे चीज में लगेंगे। प्रेजेंट है तो इधर प्रेजेंट, सिंपल पास्ट है तो पास्ट प्लस V1, सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट प्लस V1, सारे रूल वही लगेंगे। बस फर्क इतना है कि इफ के जगह पर हम सपोज भी लिख सकते हैं, इमेजिन भी लिख सकते हैं। एक ग्रामर एरर आता है, सपोजिंग इफ, ये बिल्कुल गलत है। या तो आप सपोज लिखिए चाहे इफ लिखिए, दोनों को साथ कैसे लिख दोगे, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सपोज लिखो चाहे इफ लिखो, दोनों को साथ नहीं लिख सकते, ये चीज। अब आगे देखते हैं, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड डेट या ऑन ऑन कंडीशन डेट, ये भी कंडीशनल होती है। वैसे ही हम लोग एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड डेट, बशर्ते, क्या बशर्ते, ऑन कंडीशन डेट, कहने का मतलब इफ के जगह पर हम लोग इमेजिन सपोज लिख सकते हैं, वैसे ही एज लॉन्ग एज लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड डेट लिख सकते हैं, ऑन कंडीशन डेट लिख सकते हैं। ये सारे कंडीशन को बताते हैं, रूल वही सेम है, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल में कोई चेंज नहीं है, बस ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, इसके लिए ये चीज़ है, ठीक है। आगे ओमिशन ऑफ फीफ, ये तो पढ़ ही लिए हम लोग। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखा है तो कंडीशनल सेंटेंसेज होगी। सॉरी, ऊपर में एक और था, ऊपर वाला समझाते हैं। जरूरी नहीं है कि इफ कॉमा ऐसे करके ही लिखा हो तो कंडीशनल सेंटेंसेज होगी। कंडीशनल सेंटेंसेज ये भी है जो लिखा हुआ है, कैसे है, यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो, एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क, तुम अपना फिनिश कर लो, बाहर जा सकते हो, ये भी कंडीशन बता रहा है, एज लॉन्ग एज कंडीशन बता रहा है, ठीक है। प्रोवाइडेड एट कंडीशन बता रहा है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। इफ ओमिशन इफ, डू डैट अगेन, तुमने दोबारा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कंडीशन बता रहा है कि तुम दोबारा करो मैं छोड़ दूंगा। देखने में कंडीशन नहीं लग रहा है लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंसेज है, ठीक है। देखने में एक मिनट, ये देखने में कंडीशन नहीं लग रहा है लेकिन है ये कंडीशनल सेंटेंसेज। इंस्टेड ऑफ इफ यू डैट अगेन, ठीक है। देखने में नहीं लग रहा है फिर भी कंडीशन है, डू डैट, इमिशन ऑफ इफ, इन कैजुअल स्पीच, ये भी कंडीशन है। डू डैट अगेन एंड आई लिव, डू डू डैट अगेन, दोबारा करो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इफ यू डू डैट अगेन, इफ यू डू डैट अगेन आई विल लिव, मैं चला जाऊंगा। ये तो पढ़ने से समझ में आई, ये कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम में आती है, ऐसे पैराग्राफ में आती है, आप लोग को समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। यूज ऑफ इफ ओनली, इफ ओनली, इफ ओनली स्ट्रॉन्ग विशेष दिखाता है, जैसे में इफ ओनली आई हैड स्टडीज हार्डर, डिजायर तो दिखाएगा लेकिन साथ में रिग्रेट दिखाएगा, रिग्रेट, डिजायर तो दिखाएगा लेकिन साथ में रिग्रेट भी दिखाएगा, वो कैसे, इफ इफ ओनली आई हैड स्टडीज हार्डर, काश मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की होती, काश मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की होती, ऐसे दिखा, काश मैं पढ़ाई की होती, मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की, ऐसा रिग्रेट आता है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग इफ ओनली का यूज करते हैं, मतलब कि आपको सेंटेंस पढ़ के भी समझना पड़ेगा कि ये कंडीशन है कि नहीं है, ये सब प्रैक्टिस से होती है। इफ यू, इफ ओनली आई हैड स्टडीज हार्डर, ये भी कंडीशन है, ठीक है। आगे आपको रिग्रेट है और सामने वाला को बताना चाहते हो कि हाँ वो भी समझे मेरी दुख दर्द को, तो उस टाइम पे हम लोग इफ ओनली का यूज करते हैं कि वो ही समझ सके, ऐसे। आगे है, आगे देखिए, कभी कभी हम लोग वर्ब के साथ टू भी लगा देते हैं, ये भी गलत नहीं है, बस इम्फोसाइज कर देता है, ठीक है। जैसे में इफ आई इफ ही वेयर टू विन, इट वुड सरप्राइज एवरीवन, ये भी है, पास्ट के साथ भी वन, पास्ट है तो पास्ट के साथ भी वन लगा, रूल वही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। सिंपल पास्ट है, वर टू गलत नहीं है, ये भी सही है। आगे इन केस, इफ के जगह पर हम लोग इन केस भी लगा सकते हैं, अगर वार्निंग देता है, वार्निंग,
वार्निंग दे रहा है कि अगर टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, वरना बरसात हो जाएगी, वरना बरसात, अगर बरसात हो जाएगी अम्ब्रेला निकालो। इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप। दोनों बात एक ही है, ये भी कंडीशन, ये भी कंडीशन, ठीक है। इन केस भी कंडीशन दिखाता है, कंडीशन सेंटेंसेज, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ पढ़ के समझ जाइएगा। अगर बारिश होती है, क्या होती है, अगर बारिश होती है तो हम लोग अम्ब्रेला ले लेंगे। अगर बारिश होती है, इफ इट रेन्स, अगर यदि बारिश होती है तो हम लोग कैंसिल कर देंगे ट्रिप को, ऐसे होती है, ठीक है। अब क्या होती है, कंडीशनल सेंटेंसेज विथ इम्परेटिव, कंडीशनल सेंटेंसेज विथ इम्परेटिव। अगर इसमें अगर इसमें ऑर्डर दे, क्या दे, ऑर्डर दिखाए, रिक्वेस्ट दिखाए, सजेशन दिखाए, तो इसमें कोई रूल वूल नहीं लगता है, कोई गोल्डन रूल नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लगता है। कैसे, जैसे में इफ़ यू सी हर, यदि तुम उसे देखे, टेल मी, टेल हर टू कॉल मी, उसे कहो कि मुझे कॉल करे। इफ़ यू सी हर, यदि तुम उसे देखो, उसे कहो, ह्यूमन से स्टार्ट होगा, टेल हर टू कॉल मी, मुझे कॉल करे। इफ़ यू गेट देयर, इफ़ यू गेट देयर ईयरली, ठीक है। रिजर्व अ सीट, जल्दी पहुंच जाएगा तो मेरा सीट रिजर्व कर देना। रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, तो भी वन से यूज होगा, भी वन से यूज होगी, बस, और कुछ नहीं है। इफ यू सी हर, कोई देखने में लग ही नहीं रहा कि कोई सेंटेंस टेंस है होगी या नहीं होगी, नहीं पता चलता है, तो समझिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, पढ़ने से पता चलेगा। इफ यू सी हर, तुम उसे देखे, समझ जाओ कि उसे उसे कह देना, कुछ ऑर्डर दे रहे हो, ऐसे करके आप लोग समझनी पड़ेगी, तो भी वन से स्टार्ट होगी रिजल्ट में। अब आगे देखिए, ये लास्ट है हमारा, इसके नीचे नहीं है, ये लास्ट क्या है समझिए। यानी कि हम लोग इफ के जगह पे प्रोवाइडेड डेट लगा सकते हैं, इमेजिन लगा सकते हैं, सपोज लगा सकते हैं, एज लॉन्ग एज लगा सकते हैं, हैड लगा सकते हैं, शुड लगा सकते हैं, इन केस लगा सकते हैं, ठीक है। विथ, विदाउट, बट फॉर, वेयर टू लगा सकते हैं, इवन इफ भी लगाते हैं। बस फर्क इतना पड़ता है कि उसको रिजल्ट्स, उसको कंडीशन से कोई मतलब नहीं रहता है। इफ नॉट की जगह पे हम लोग अनलेस भी लगा सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, घेरा हुआ, जो एग्जाम में बारी बारी से पूछा जाता है, इन केस, अनलेस, ये सारी चीज। तो ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंसेज, ठीक है, समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और, अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।